BTH चैनल में आपका स्वागत है। आज सर आप फरटिया गांव में आए हैं, बेटी के घर आए हैं। आज क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुमारी दीक्षा सिर्फ फरटिया गांव की बेटी नहीं, यह पूरे देश की बेटी है और सिर्फ दलित समाज की ही नहीं, ये सर्व समाज की बेटी है। जहां देश की बेटी की बात आ जाती है, वहां जब दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ गलत काम होता है और वो आवाज उठाती है तो उनको एक जाति का रंग देकर उनकी बात को नहीं सुना जाता। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सरकार है या विपक्ष है हरियाणा में, तो इस बेटी को जाति का रंग देकर या राजनीति ना करें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बेटी की लाश को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं, बहुत निंदनीय है यह घटना, दुर्भाग्यपूर्ण। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां बहुत आगे हैं, देश की सीमा पर खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही हैं। ऐसे में एक बेटी जिसके अपने सपने थे, जिसका अपना एक मुकाम हासिल करने का एक जज्बा था, एक होनहार थी, चरित्रवान थी, वो बेटी हमारे बीच में नहीं रही। मजबूर होकर यदि उसको मौत को गले लगाना हुआ तो ऐसे में हम उस 9 साल पहले के रोहित वेमुला कांड को नहीं भूल सकते। रोहित वेमुला हमारे बीच में नहीं रहे, वो छात्र थे। आज हरियाणा की छात्रा, एक दलित छात्रा शिकार हुई है, तो मतलब कहा जा सकता है कि जातिवाद इस देश में एक जहर के बराबर है। विधायक राजबीर सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब किसी भी मौजूदा चुने हुए व्यक्ति पर या किसी ऑफिसर पर कोई आरोप लगते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि वो पद पर बने हुए हैं तो हमें यह डाउट लगता है कि कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो सबूतों गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। भीमसेना की ये पहली मांग है कि आप राजबीर को गिरफ्तार करें, स्कूल की प्रिंसिपल को गिरफ्तार करें और जो आरोपी पुलिस कस्टडी में है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी बहन को जरूर गिरफ्तार करें। जब तक आप उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, मामले में हम नहीं मानते कि किसी भी प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करें। हमें मजबूर ना किया जाए। भीमसेना एक आवाज में पूरे भिवानी को बंद करने पे मजबूर ना हो जाए। इसलिए हरियाणा सरकार से निवेदन है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, वो हम दलितों का दर्द समझ सकते हैं। हमारे साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वो समझ सकते हैं। यदि आज भी वो हमारी नहीं सुनेंगे और इस बिटिया पर सिर्फ राजनीतिक बातें होती रहेंगी तो इस परिवार को न्याय कब मिलेगा? यह परिवार के लिए हम सभी को साथ मिलकर खड़े होना होगा और कम से कम 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। तत्काल प्रभाव से, बिना किसी देरी से 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता इस परिवार को उपलब्ध कराई जाए। और जो 2 बच्चे हैं कुमारी दीक्षा के भाई और बहन, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देते हैं उसकी तैयारी का खर्च, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो खर्च, ये सारा खर्च सरकार वहन करे। सरकार जो वो चाहते हैं वो उनकी पढ़ाई कराएं और इस परिवार में योग्यता अनुसार किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। जो मुख्य मांग है वो ये है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जब विधायक राजबीर ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जब ये परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो, तो क्यों ना हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दे। या फिर हम ये माने कि आज यहां एसडीएम भी मौजूद नहीं है, आज यहां डीएसपी भी मौजूद नहीं है, बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर यहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब दलितों को गाजर मूली की तरह कोई भी इस्तेमाल करे और निकल जाए, ये नहीं चलना चाहिए। हम दलित लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, प्रशासन हमारी उम्मीद है, प्रशासन से, सरकार से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में डीएसपी और एसडीएम के लिए भी मेरी पूरी शिकायत है कि उनको यहां पर खड़े रहना चाहिए था। और मुख्यमंत्री वास्तव में अगर दलितों का भला करना चाहते हैं तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ये मांगे बताई हैं, इन मांगों को जरूर सुने और सुनवाई करें और जो दोषी है किसी को भी ना छोड़ा जाए। और जो इस कॉलेज के अंदर
सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए।